नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। जितने भी हमारे बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि अब तो सभी को पता चल ही गया है कि किनका टीआरई 3 में रिजल्ट हो रहा है और किनका नहीं। मैं पहले आप लोगों का एक बार इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे, और ये भी बताता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है कट ऑफ वो कितना रहने वाला है। अगर आप मान लीजिए क्या है, जनरल है, तो कोई भी व्यक्ति जो जनरल में 75% नंबर ला रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, आप किसी भी सब्जेक्ट का बात कर लीजिए, अगर आप जनरल हैं और आप 75 नंबर ला रहे हैं, यानी कि 120 का 75% कितना होता है साथियों? ये आप लोग 25 या 75, 25 का 100, 4 तिहाई 12, 30 तिहाई 90 नंबर। 90 नंबर जो ला रहे हैं वो 100% सेफ है। ये क्या है, मेल और फीमेल में, मतलब जनरल का। और सब इसमें क्या करेगा, प्लस माइनस 2 करते जाएगा कैटेगरी वाइज। वही कटअप रहने वाला है हूबहू, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और फीमेल जो है वो 70% जो ला रही है वो अपना क्या कर लेगी, तैयारी बंद कर सकती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो सकती है। बाकी जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो भविष्य के शिक्षक बनना चाहते हैं, वो क्या कीजिए, आज से लग जाइए पढ़ाई में। आइए, हम लोग अभी 9, 10 और 11, 12 के लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। ये एक तीर दो निशाना वाला क्लास है। आप सब पूरा तो नहीं समझ पाइएगा, लेकिन इतना समझ जाइए कि क्या है, एक तीर दो निशाना का क्लास है, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? देखिए, हमने समास की कक्षा ली है। मैंने बताया है कि समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। ओके, और इन 6 समास में हमने आपको सब कुछ बताया था। जो 6 प्रकार के समास होते हैं वो कौन कौन से समास होते हैं आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। एक अव्ययी भाव समास। समास किसे कहते हैं तो आपको पता है। समास का मतलब क्या होता है, सम प्लस आस। सम माने संक्षिप्त और आस माने कथन। मतलब किसी भी कथन को छोटा करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ओके, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम माने क्या होता है साथियों, संक्षिप्त। और आस माने क्या होता है, कथन। मतलब किसी भी कथन को छोटा करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास और संधि में यही भेद है कि संधि में क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है, और समास में 2 पदों का मेल होता है, पदों का। और समधि में क्या मेल है, तो 2 लड़की का पिता और लड़का के पिता को समधि कहते हैं। समास, संधि और समधि आप सब समझ गए, ठीक ना। अब समास को कोई कोई भी समास को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, हम लोग कई बार बताए, समास का विग्रह करना है। क्या करना है, विग्रह। समास विग्रह से ही समास को पहचाना जा सकता है। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें क्या है, का विभक्ति का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास है। इस तरह से आप लोग समास, कोई भी समास को पहचानना है पहले उसका विग्रह कीजिए। आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3 में जो है समास के 6 से 8 प्रश्न थे, और एक बार अगर आप हमारे साथ समास कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि ये सारे प्रश्न आपका सही होगा ही होगा। अब समास के कुल कितने वेद हैं? 6 वेद हैं। सबसे पहले क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हम शॉर्ट में बताएंगे, ज्यादा डिटेल। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो ऐसा समास जिसका क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद। पूर्व पद किसे कहते हैं समास में? जैसे राजपुत्र, इसमें 2 पद है, इसको कहते हैं पूर्व पद, यानी कि पहले, और इसको कहते हैं उत्तर पद, ठीक ना। अव्ययी भाव समास समझ गए आप। इसमें पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा। और ये पूर्व पद में क्या लगा रहेगा, तो उपसर्ग लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, उप। अब उपसर्ग तो जानते हैं, जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। जैसे प्रतिदिन, प्रतिपल, अजन्मा, अथासंभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, हाथ पांव। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। और आपको ये पता है, कर्ता ने कर्म को करण से संपादान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के किरारेरी अधिकरण में पर, ये सभी विभक्ति का लोप जिसमें होगा उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। और दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास में कौन पद प्रधान होता है? उत्तर पद
प्रधान होता है, ठीक है ना। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं आप लोग। अगला है तीसरा नंबर तत्पुरुष समास, ठीक है ना। बताइए प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। तो प्रथमा तत्पुरुष नहीं होता है, द्वितीय से शुरू होता है, जैसे कि गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ये कैसा तत्पुरुष हुआ? कर्म तत्पुरुष हुआ। जैसे कि करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण यानी से विभक्ति, ये कैसा हुआ? तो तृतीय तत्पुरुष या करण तत्पुरुष हुआ। संपादन में क्या होता है? जिसमें विभक्ति का लोप होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। सिंपल, आप लोग इसको फंडा को पकड़ लीजिए। थर्ड नंबर क्या है आपका? एक एक और आता है बीच में, स्टार दे के पढ़ लीजिए। न्याय समास। क्या है? न्याय समास, जिसमें नहीं का अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? न्याय समास। जैसे क्या हो गया आपका? तो न, अनावश्यक, अनिष्ट, नापसंद, गैर वाजिब, ये सब कैसे समास है? न्याय समास। तीसरा नंबर मेन इंपॉर्टेंट समास जो है वो आपका क्या है? कर्मधारय समास। धारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसका समस्त पद उत्तर पद प्रधान हो और तथा पूर्व पद और उत्तर पद पद के बीच में क्या हो? उपमा उपमेय हो। क्या हो? उपमा उपमेय हो। माने क्या है? जैसे आपके पिताजी कहीं से आ रहे हैं तो वो देखते हैं ना, ताते आएंगे तो कहने फलनवा के बेटा के देखलिए पढ़ते रहे तो बैठल रही, तो उसी को कहते हैं उपमा। किसी से आपकी तुलना करना। या फिर इसमें क्या होता है? विशेष विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण विशेष होता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, यानी कि कैसा कमल हो? चरण के समान कमल। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? जब विग्रह कीजिएगा जिसमें क्या आएगा? है जो। पहचानने का तरीका है जो या के समान, है जो या के समान। विग्रह पर जब आएगा तो उसे आप समझ जाएगा कि ये कैसा समास है? कर्मधारय समास है। जैसे मृग नयन, मृग के समान है जिसका नयन, उसे क्या कहते हैं? मृग नयनी। गाना सुने ना, मृग नयनी। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो इसे क्या कहेंगे? नीला, नीला है जो कंठ। तो है जो आया तो कैसा समास हो गया? कर्मधारय। अब चौथा नंबर समास कौन सा है आपका साथियों? तो द्विगु समास। इसको पहचानना सबसे सिंपल है। द्विगु समास। आपको पता है द्विगु समास किसको कहते हैं? जिसमें संख्यावाचक शब्द हो। संख्या वाचक, जैसे चौराहा हो गया, ठीक ना। चतुर्भुज हो गया, सप्त सिंधु हो गया, दोपहर हो गया, त्रिलोक हो गया, सप्त ऋषि, तारामंडल हो गया, ये सब कैसे समास है? अगला आपका पांचवा नंबर समास क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए? द्वंद्व मतलब जिसमें दो पद हो। और द्वंद्व समास पहचानने का ही है, योजक चिन्ह होगा द्वंद्व समास में। कैसा चिन्ह होगा? जैसे दाल, भात, रात, दिन, ये सब कैसे समास होंगे? द्वंद्व समास। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट समास है, उसका नाम क्या है? बहु व्रीहि समास। बहुव्रीहि मतलब क्या हुआ? विशेष अर्थ को धारण करने वाला, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि। जैसे कि आपको पता है आज क्या है? तो 1896 में आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक त्योहार का आयोजन करवाया गया था जिसे गणेश महोत्सव कहते हैं। तो जैसे कि लंबोदर हो गया, ये क्या इसमें आएगा? भगवान गणेश का क्या नाम है? लंबोदर भी है। ये सभी क्या है? बहुव्रीहि समास। जो कि विशेष अर्थ को धारण करते उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अब कहता है कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है? तो देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ आपका क्या है? नीला है जो कंठ है, वो नीलकंठ भी है। और नीलकंठ क्या है? भगवान शिव भी है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और दोनों ऑप्शन रहे तो आपको बीपीएससी में पता है कि ई आंसर आता है, आप ई मार दीजिएगा, ठीक है ना। ओके। अब हम लोग और समाज का जब भी निर्णय करना है तो कैसे करना है, इसको हमेशा याद रखना है। समाज का निर्णय निर्णय होता है समाज के विग्रह से। कैसे होता है? विग्रह से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है? विग्रह से। समास विग्रह कीजिएगा तभी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा समास है। अंडरस्टैंड? कोई समस्या नहीं, ठीक ना। अब आगे चले, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट करते हैं। यकीन मानिए आप डेली बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। हम लोग रोज क्लास बनाते रहेंगे, आपको क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए और
आगे बढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? दोनों पद अप्रधान मतलब कोई भी पद क्या है आपका? प्रधान नहीं है, अच्छा नहीं है। यहाँ देखिए, तो इसे क्या कहते हैं? तो सीधा तो परिभाषा से पूछ दिया, इसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि। दोनों पद अप्रधान है और विशेष अर्थ को धारण करने वाला है, तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। जितेंद्रियम में कौन सा समास है? जितेंद्रियम। अब देखिए जितेंद्रियम में कौन सा समास है, अगर आप इसमें लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। जितेंद्र किसको कहते हैं? जिसके जो क्या करे, जीत ले दुनिया को, से भगवान कृष्ण। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है? देव है जो असुर, देव है जो असुर है, जो किस में आता है? कर्मधारय में। किस में आता है? कर्मधारय में। दीनानाथ में कौन सा समास है? तीनों के हैं जो नाथ, दीनानाथ, तीनों के जो है नाथ, दीनानाथ। कौन सा समास आएगा साथियों? सही बात है, तीनों के जो है नाथ कर्मधारय। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले सबका विग्रह कर रहे हैं और तब आंसर बता रहे हैं। बिना विग्रह का क्या किसी का आंसर दे रहे हैं? नहीं। इसी तरह आपको भी क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में इस बार 6 से 8 प्रश्न आए थे बीपीएससी टीआरई 3 में। तो इन 10 प्रश्न जो समाज का आए थे उन प्रश्न को गलत ना हो, इसके लिए पहले आप उसका विग्रह कीजिए और सही आंसर पे पहुंचिए। अगर बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय भी है तो क्या होगा? जैसे मार्गदर्शन, मूक दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन मतलब क्या है? मूक दर्शन, एकदम चुपचाप दर्शन करना, मूक दर्शन क्या है? तो मूक दर्शन में कौन सा समास है? मूक है जो दर्शन है, मूक है तो क्या है? मूक दर्शन, मूक का दर्शन। तो इसमें कौन सा समास आ रहा है? तत्पुरुष। कौन सा आ रहा है? तत्पुरुष। तत्पुरुष मतलब विभक्ति का लोप हो रहा है। अगला है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुव्रीहि मतलब जो विशेष अर्थ को धारण करने वाला हो। निस्दिन क्या है? ये अव्ययी भाव समास है, ठीक ना। पंचानन क्या है? द्विगु समास है। पुरुष सिंह क्या है? पुरुष के समान सिंह तो नहीं। ये क्या है? त्रिभुवन। त्रिभुवन के विख्याता कौन है? आप लोग गाना सुने त्रिभुवन विख्याता महादेव? सॉरी, इसका सही जवाब त्रिभुवन नहीं होगा। त्रिभुवन भी हो सकता है लेकिन त्रिभुवन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा पंचानन। पंचानन चतुरानन, ठीक है। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर तो सिंपल सा है, अभी बताए निशाचर में कौन सा समास होगा साथियों? रात में चलने वाला, यानी कि क्या है? दैत्य राक्षस। देखिए निशाचर में अव्ययी भाव समास भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा, लेकिन आंसर हम लोग क्या मारेंगे? बहुव्रीहि। चौराहा में कौन सा समास है? ये सब आपको देखना नहीं है, दिगु है। दसमुख के कौन सा समास है? ये सब आपको देखना नहीं है, दिगु है। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास है। ये सब अगर आप देखते रहिएगा। सुपुरुष मतलब सुंदर है जो पुरुष, उसे क्या कहते हैं? सूर्य पुरुष, कर्मधार है जो या के समान, है जो या के समान क्या होगा? कर्मधार है। विशे, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? उपमा उपमेय विशेषण विशेष कर्मधार है। ये सब सिंपल है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु जिसमें क्या हो? संख्यावाचक शब्द हो। सप्ताह, सप्ताह में क्या होता है? 7 दिन। आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। भूदान भूमि पुरुष सिंह में क्या समास है? आपको किस समास के दोनों शब्दों के समाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है? मतलब दोनों शब्दों के समानाधिकरण हो गया तो कौन सा कर्मधारय समास बनता है? ये किसमें होता है? ये होता है तत्पुरुष समास में। किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण के होने पर कर्मधारय, कर्मधारय मतलब क्या होता है? वही जिसमें उपमा उपमेय और विशेष विशेषण आए। किसमें सही समासिक पद है? सही समासिक पद देखिए, पुरुष धनवी ये गलत है। पुरुष धनवी क्या है? सही है? नहीं है। दिवारात्रि ये क्या है? सही है। दिवारात्रि दिन और रात ये कैसा समास है आपका? ये आपका सही समासिक पद है। दिगु समास का उदाहरण क्या है? तो दिगु मतलब संख्यावाचक। चतुरानन, त्रिभुवन, त्रिभुवन या चतुरानन, चतुरानन या त्रिभुवन ये दोनों होगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को जवाब देना है। त्रिभुवन। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? द्वंद्व मतलब जिसमें दो शब्द हो, रुपया पैसा। बताए ना, द्वंद्व समास को पहचानने का सिंपल तरीका है, इसके बीच में कैसा होगा? योजक चिन्ह होगा। क्या होगा? योजक का चिन्ह होगा। योजक चिन्ह देखेंगे द्वंद्व समास आंसर ठोकेंगे, ठीक ना। आइए आगे 10 बार इसको देखिए, जिसको समझ में नहीं आता हो। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? यथाशक्ति जथा भक्ति, आप लोग सुने होंगे ना, जितना शक्ति उतना भक्ति। इसका सही जवाब क्या है? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। पाप जैसे कहता है ना, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना पैसा चंदा मांगने आता है, कोई आज ही आया था बोल रहा था 1000 चंदा दीजिए दुर्गा पूजा का, हम दिए कितना? 250।
यथाशक्ति यथा भक्ति, ठीक। पाप पुण्य में कौन सा समास है, देख लीजिए, योजक चिन्ह है यानी कि क्या है, द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, अभी तुरंत बताए थे, बहुव्रीहि समास। लंबोदर भगवान गणेश, और गणेश महोत्सव कौन आयोजित करवाए थे, बाल गंगाधर तिलक 1996 में। गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव को बंगाल में, सॉरी महाराष्ट्र में स्टार्ट करवाने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। हिस्ट्री का भी एक सवाल बता दिए। देश प्रेम में कौन सा समास है, देश से जो है प्रेम, देश से प्रेम, देश से प्रेम, देश प्रेम, ठीक है ना। तो कौन सा समास होगा बताइए, सोचिए। ठीक है, सोच लिए, सही, बहुत अच्छा। तत्पुरुष समास, देश से है प्रेम, देश से मतलब क्या है, से विभक्ति है, तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर, परमेश्वर में है जो परम, परम है जो ईश्वर के समान, जो परमेश्वर कर्मधार है। अनायास में कौन सा समास है, अनायास में जो समास है वो न्याय समास है, आपको बताए, जिसमें और लगा रहे, अजन्मा, अनायास, अवश्य, अनावश्यक, ये सब में क्या समास है। गौशाला में कौन सा समास है, गाय का शाला, गौशाला, किसको गौशाला मेला, आपको पता है हमारे जिला का गौशाला मेला क्या है, वर्ल्ड फेमस है। ये बिहार का दूसरा, सोनपुर मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है गौशाला मेला। आप लोग पता कीजिएगा ये क्वेश्चन, गौशाला मेला कहाँ लगाया जाता है। तो गौशाला क्या है, तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है, तो बताइए। नवग्रह एकदम ठकाक से ठोक सकते हैं, दिगु है। नौ ग्रह जिसमें रहता है, कहता है अभी मेरा 9 ग्रह क्या है, गड़बड़ चल रहा है, इसलिए तो बीपीएससी का में रिजल्ट नहीं हो रहा है। विद्यार्थी में कौन समास है, तो विद्या का अध्ययन करने वाला, विद्या की अर्थी पर सोने वाला क्या कहलाता है, विद्यार्थी। अब अर्थी का मतलब क्या है, मौत से भेंट हो जाना, यानी कि विद्यार्थी वही है जो क्या करे, दिन को दिन न समझे, रात को रात न समझे, कलम तब तक घिसे जब तक कलम का एक कलम रोज खत्म कीजिए, 3 रुपया वाला लिखो फेंको घसते रहिए, इतना पढ़िए कि कलम टूट जाए पर हौसला ना टूटे, तभी नौकरी मिलती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तत्पुरुष समास, विद्या का अध्ययन करने वाला। कन्यादान में कौन सा समास है, कन्या का दान, कन्या का दान मतलब कन्यादान, बताइए। सिंपल है, तत्पुरुष समास, विभक्ति का लोप हो रहा है। साग पात में कोई बताएगा, द्विगु समास, ये सब नहीं ठोकिएगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। साग पात के समान क्वेश्चन भी था। नील कमल में कौन सा समास, देखिए, अब नील कमल दोनों समान, नीला है जिसका कमल, कर्मधारय और बहुव्रीहि, इसका सही जवाब क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर्मधारय। चतुर्भुज में कौन सा समास है, अब बच्चा बच्चा जानता है चतुर्भुज में कौन सा समास है, चार भुजा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं है चतुर्भुज। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन रहता है दिगु, तो हम वो भी मार सकते हैं, दिगु नहीं है, यानी कि चतुर्भुज, यानी कि भगवान ब्रह्मा की बात हो रही है, यानी कि बहुव्रीहि। ओके, आइए, भाई बहन में योजक चिन्ह है, ठक से मारेंगे, द्वंद्व समास। वनवास में कौन समास, तो वनवास, भगवान कृष्ण भी कहा, भगवान राम भी कहाँ गए थे, वनवास, तो इसमें कौन सा समास होगा, तो सही जवाब है आपका तत्पुरुष। वन में वास करने वाला, वन में वास करने वाला यानी कि सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक ना। ओके, या अधिकरण। पंचवटी में पांच, पांच तरफ से जिसमें वाटिका लगा हो उसे क्या कहते हैं, पंचवटी। भगवान राम पंचवटी में रहे थे, पंचवटी में कौन सा समास होगा, सही जवाब है बहुव्रीहि भी होगा। पंचवटी एक विशेष जंगल का नाम है, ठीक ना। और आगे, पीतांबर, पीला पीला है अंबर जिसका, उसे क्या कहते हैं, पीतांबर। और पीतांबर जो वस्त्र कौन धारण करते थे, भगवान विष्णु। ओके, तो बहुव्रीहि। नरोत्तम में कौन सा समास है, नरो में उत्तम, नरो में उत्तम, नरोत्तम, विग्रह करते रहिए, तत्पुरुष समास, नरो में उत्तम, सप्तमी विभक्ति। आइए, अजन्मा में कौन सा समास है, तो बता है अजन्मा। अब अजन्मा जिसका जन्म ही ना हुआ हो, अब बताए थे ओ हटा दीजिए तो खाली बचेगा जन्म, यानी कि प्रथम पद क्या है, ओ बहुते प्रधान है। जब बहुते प्रधान हो जाता है पूर्व पद, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। युधिष्ठिर, कौन था युधिष्ठिर, पांडवों का सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला को क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, ठीक ना। तो या फिर किसी भी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में भी स्थिर दिमाग से काम लेने वाला भी होता है युधिष्ठिर। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, इसका होगा बहुव्रीहि। और युद्ध में स्थिर कौन रहे थे, भगवान कृष्ण भी युद्ध में स्थिर रहे थे। गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी यानी कि तत्पुरुष को। धक्का मुक्की, द्वंद्व समास। त्रिफला में कौन सा समास, दिगु, तीन फल, त्रिफला, त्रिफला खाना चाहिए क्या। आइए आगे देखते हैं, 50 को क्वेश्चन करा दिए ना। तन मन धन में कौन सा समास है, देखिए, तन मन धन योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह जहां आएगा वहां क्या होगा,
एक बार में मारिएगा, घबराइएगा नहीं कि 3-3 गो पद दे दिया, बाप रे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक ना। योजक चिन्ह देखे, आंख बंद करके क्या मारेंगे, द्वंद्व। आइए चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में बहुव्रीहि। भगवान किसके पास चक्र घूमते रहता है? विष्णु के पास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य, द्वंद्व, योजक चिन्ह है। पंचवटी में कौन सा समास है? ऊपर बताए थे पंचवटी बहुव्रीहि, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पंच बहुव्रीहि नहीं है। देखिए ये हरियाणा बीएड 2007 में पूछा। यहाँ जो भी प्रश्न आपको दिया गया है तभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अतः इन प्रश्नों को रिपीट होकर आने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला भी क्या है, बहुत सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़कर ही अपने दिमाग में नया क्वेश्चन को क्या करता है, जन्म देकर बनाता है। ओके, हम लोग तो बच्चा के लिए क्वेश्चन बनाते हैं। पंचवटी में क्या है, यहाँ पर द्विगु समास है। मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग नयनी, गाना भी सुने होंगे, कौन सा समास है? कर्मधारय समास, मतलब हिरण के समान, मृग के समान जिसका नयन है उसे क्या कहते हैं? मृग नयनी। इस तरह से आपको 50 प्रश्न करा दिया गया समास का। आप लोग क्या कीजिए, ऐसे ही बढ़िया से इसको 2-3 बार पढ़िए और बार-बार पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। क्या है, कहता है सो मस्ट गो ऑन, रिवीजन मस्ट गोइंग ऑन, रिवीजन हमेशा चलते रहना चाहिए। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप कतनो पढ़ लीजिए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बार बार एक बार पूछा गया था कि 10 बुक पढ़े या एक बुक, तो किसी महान विद्वान ने कहा है एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार। तो एक ही बुक को एक ही चीज को बार बार क्या करना, रिवीजन करते रहना है। ओके। और बीपीएससी टीआरई का तो बहुत सारा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएगा, जीके जी सर का। वीडियो बनाने का उतना समय नहीं मिलता, आपको पता ही है कि 9 से 5 का हार्ड एंड फास्ट ड्यूटी देहात में, नेटवर्किंग प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी आप लोग अगर रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा तो वीडियो बनेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के लेकर बात चल रही है, और दूसरा बात है कि डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है, ठीक ना। किसमें? टीआरई 4 में, टीआरई 4 में डोमिसाइल नहीं आ रहा है। अतः आप लोगों से नम्र निवेदन है, जमकर मेहनत करें, जमकर मेहनत करें। जो भी हमारे खास करके क्या है, कमांड वर्ग के विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आप ही लोग का सीट क्या कहता है, दूसरे राज्य के बच्चे लेकर चले जाते हैं और आप लोग फिर ट्रेन में भर कर दिल्ली पंजाब जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। तन अब जवानी में जो 1 घंटा जागता है वो बुढ़ापे में 10 घंटा चैन की नींद सोता है। एक बार नौकरी लग जाएगा, स्कूल में भी कभी देखते हैं वीडियो वायरल होता है बीपीएससी टीचर का, सुतल का। तो कोई सोता है तो उसका वीडियो वायरल हो जाता है, कोई सोता है तो उसका कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह देखिए ये हम टीआरई 3 सबका है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए सर्विस क्लासेस के जी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब बात है। श्री शिवाय, नमस्ते। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का मन हो तो कीजिएगा, नहीं मन हो तो कोई बात